Hello everyone, Namaste from India. This is Dr. Sanchit Paul, an exclusive pediatric dentist by heart, mind, soul and profession. This video is coming directly from Dental Tech and you must be wondering हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं बिकॉज ऐसी सारी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में. सो इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू टीच यू समथिंग है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. अगर आप चिल्ड्रन डेंटल प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप बच्चों की डेंटिस्ट्री करते हैं तो एक सिंपल चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो आपकी प्रैक्टिस को ना सिर्फ ग्रो करेंगी बल्कि आपके किड्स पेरेंट्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखेंगे. Before we go further, a little bit about myself. I'm an alumni of Manipal University 9 years back. Since then, I have worked with various corporate organizations, teaching institutions. I'm also one of the first Indian who's has got accredited pediatric dentistry fellowship from Sick Kids Hospital, Toronto, Canada. I've also observed in South Korea, Seoul, and have spoken at different countries in the world, including South America, Chile, Nepal, Mauritius, Dubai, and taking online lectures all over the globe. The idea to speak about this is because I only treat children and I am only doing children dentistry. Now this is something which is still a rare concept in India. हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में स्पेशलिटी प्रैक्टिस अभी भी अपने नेसेंट स्टेज में है. बट आई एम श्योर आप में से कुछ या काफ़ी लोग अब आप अपनी स्पेशलिटी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं बच्चों की डेंटिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिके एंड कैविटी. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ना सिर्फ बच्चों की बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं बल्कि उनकी बिहेवियर शेपिंग के भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जब हम चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम सबसे रेगुलर देखते हैं और क्या हम सबसे पहले एक्चुअली उसको इंटरवीन या स्टॉप कर सकते हैं. So let's understand this. So अगर मैं आपसे पूछूं, if you can guess the age of the child from the pictures, अगर आप डेंटल टेक की वीडियो से देख सकते हैं, so ये बच्चे की जो एज है वो 2.5 के एज में रहती है. ऐसी पिक्चर्स हमारे लिए एवरीडे स्टोरी हैं. हर दिन हमारे पास 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ईयर्स के बच्चे आते हैं जिनके माउथ की सिचुएशन ऐसे होती है. ये कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में आते हैं उनका इनिशियल होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो लेट आते हैं जिनका पेरेंट्स को पता नहीं होता, वी सी सम डिवास्टेटिंग पिक्चर्स लाइक दिस. आई एम श्योर अगर आप चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री करते हैं या बच्चों को अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं तो ये पिक्चर्स आपने भली भांति देखी होंगी. नाउ इन पिक्चर्स को देख के अपार्ट फ्रॉम कि ये कैसे होगा, वी ऑल्सो फील बैड अबाउट इट कि ये सब प्रिवेंटेबल था और इसको हम रोक सकते थे. सो एक अच्छी पिक्चर है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा बताने के लिए कि डेंटल डिके एक प्रॉपर साइकिल की तरह है. आई एम श्योर एज अ डेंटिस्ट हमें साइकिल के बारे में पता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग करें तो एक अच्छी टीवी स्क्रीन रखें ताकि टीवी स्क्रीन से आप पेरेंट्स को अच्छे से बता पाएंगे, पेरेंट्स को या अपने पेशेंट्स को. और एक अच्छे पिक्चर्स या तो खुद बना सकते हैं या गूगल से ले सकते हैं जहाँ आप ये दिखा सकें कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे हो रही हैं. सो आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, चीज़ें पहले बहुत सिंपल रहती हैं और उसमें कोई पेन या प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद वो डैमेज बढ़ता रहता है. सो ये पिक्चर्स हमारे को बहुत हेल्प करती हैं काउंसलिंग में. इसके अलावा कुछ और भी पिक्चर्स है जो हम दिखा सकते हैं कि इनिशियली जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको वो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं जहाँ पे डैमेज स्टार्ट होता है और ये साइकिल अनफॉर्चुनेटली बढ़ती ही रहती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में डेंटल ट्रीटमेंट एक नीड बेस्ड अप्रोच है, प्रिवेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं है, इसलिए पेरेंट्स या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको गाइडेंस ही नहीं मिलती है. हमारा सिस्टम हमें गाइड ही नहीं करता है, चाहे वो हमारे पीडियाट्रिशियंस हो, चाहे फिजिशियंस हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल्स हो, चाहे एनीबडी हु इज़ डीलिंग विद द किड्स, नोबडी गाइड्स देम. इवन वो खुद अपने बच्चों को लेके आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक वो हमारे पास आते हैं या तो वो पेन, स्वेलिंग, एक्सटेंसिव डैमेज, कई बार पस, स्वेलिंग एंड कई बार दांत ही नहीं दिखते हैं जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. सो बेसिकली हो क्या रहा है, हम अगर बच्चों के डैमेज को तब नहीं रोकेंगे तो चांसेस है कि वो डैमेज इरिवर्सिबल होगा. देयर विल बी मोर ट्रीटमेंट, मोर इन्वेजिव ऑप्शंस. समटाइम्स वी माइट हैव टू यूज़ फार्माकोलॉजिकल एड्स लाइक लाफिंग गैस, ओरल सेडेशन और मे बी हॉस्पिटल डेंटिस्ट्री. सो द होल आइडिया इज़ कि हमें ये चीज़ रोकनी है और इस साइकिल को हमें स्टॉप करना है, क्योंकि बच्चों के जब डैमेज होता है तो सिर्फ बच्चों के टीथ का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के स्कूल मिस होते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का इशू होता है,
वो स्कूल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। बच्चों की स्वेलिंग आने के बाद पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स का ऑफिस वर्क हो, चाहे घर में पूरा एटमॉस्फेयर हो, एंड कई केसेस में हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए होता है। सो ये सब अवॉइडेबल है प्रोवाइडेड हम इस पर टाइमली एक्ट करें। सो इन्फेंट ओरल हेल्थ, हालांकि ब्रशिंग, क्लीनिंग, फ्लॉसिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ डेंटिस्ट हम क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं जिससे चीज़ें बेटर हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो फ्लोराइड वार्निश के बारे में आई एम श्योर हम सब लोगों ने सुना है, पढ़ा है, कई लोगों ने शायद प्रैक्टिस भी किया होगा, बट क्या हम उसको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते हैं? डू वी हैव अ प्रोटोकॉल लाइक कैमरा विच इज़ केरीज मैनेजमेंट बाय रिस्क असेसमेंट, या फिर इन अ सिंपलर टर्म्स एनीबडी, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो चाइल्ड हो, इफ दे आर कमिंग विद इवन वन कैविटी, वन डिके, वन केरियस लीजन, इट मीन्स कि उसमें केरियस एक्टिविटी हो रही है। एंड आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ टर्माइट्स एंड द वुड। जस्ट बिकॉज आपके टर्माइट्स हैं उसकी वजह से आपकी टेबल डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है, दैट डजंट मीन कि हम सब टेबल रिपेयर करें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एंटी टर्माइट सॉल्यूशन भी लगाएं। सेम वेज जब भी हम किसी भी स्टेज पे डिके को मैनेज करें, स्पेशली अर्ली एज में, बट इवन फॉर अडल्ट और इवन फॉर 70 ईयर ओल्ड, अगर मुंह में डैमेज है, कैविटी है, वी हैव टू डू समथिंग टू मेक इट लेस ससेप्टेबल टू द फर्दर डिके। इसमें आपकी रेगुलर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग आफ्टर एवरी मील, rinsing after every meal, flossing at the night, rinsing after every meal, making sure you're using good right way of toothpaste, mouth rinses, and very important regular checkup कर रहे हैं। इसके अलावा what we can do is we can provide something called fluoride varnish. It is one of the simplest, safest and most effective technique to do to anybody, but especially for children. So let's understand when we are talking about fluoride varnish. So as we all have read, fluoride is a natural mineral which actually builds the strong teeth, prevent the cavities, supports the enamel and fights the decay. Fluoride, when we were actually in the earlier stages in studying and reading, they were available as gels, which was not very comfortable क्योंकि आपको वो 3 या 4 मिनट तक लगा के रखना पड़ता है, and most of the times, especially kids, गैग कर देते हैं या फिर स्पिट कर देते हैं या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। But thankfully, because of technology and advancements, we have something called fluoride varnish. It is a very highly scientific backed material. There are thousands of articles which is available, and there are long-term 10-year, 20-year studies which concludes that it is a strong evidence against cavities and decays. So fluoride varnish is made of fluoride and applied topically on the teeth. Remember, fluoride is very safe if you are applying topically rather than ingesting, eating, swallowing and anything else. And it provides effective control and protection against the ongoing damage. So वो pH को increase कर देता है, caries activity को reduce करता है, critical pH को बढ़ा देता है, enamel demineralization को रोकता है, remineralization को promote करता है, and overall जो early reversible lesions होते हैं उसको वो reverse कर देता है। So अगर आपको white spots दिख रहे हैं या आपको दिख रहा है कि हाँ things can go in the wrong direction, start applying varnish in the combination of good oral hygiene practices at home and preventive regimens like fluoride varnish, and we have other ways also. We can definitely control a lot of decay which is happening in the mouth. So ये fluoride varnish बहुत easily available है. As we mentioned, it works by enhancing demineralization and inhibiting demineralization. बच्चों के लिए it's one of the best thing, even if a child is 1.5 2 year old, if there is indication. So even in a caries free mouth we can put it, but we don't put varnishes unless until child is at least 3 or there is any sign of decay. But हाँ, अगर if there are signs of decay, as a parent or as a dentist, you can apply even for 1.5 year old, even from the front 4 teeth, because उस स्टेज में अगर आप varnish लगा दें तो वो चीज़ें फर्दर प्रोग्रेस होती ही नहीं है, रुक जाती हैं, प्रोवाइडेड आप घर पे भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, रेगुलर विजिट लगा रहे हैं, कर रहे हैं और varnish लगा रहे हैं। सो varnish का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। हम में से कई लोगों को पता है जैसे सिर्फ 6 मंथली लगाना होता है, लेकिन varnish का प्रोटोकॉल एक्चुअली इज डिपेंडिंग ऑन caries risk. So somebody who has a very high caries risk in the form of multiple decay and very poor oral hygiene practices and dietary habits, then we can apply as early as weekly doses for 3 weeks and then every 3 months, even a monthly dose. So the more the better. If the fluoride is not being swallowed and it is being applied on the teeth, then it's absolutely safe and you can apply as much as possible. But the regular doses, the regular protocol is that once in every 3 months
for 2 years, and if we find the child or the mouth is stable and there is no further progression, then we can switch over to 6 months. In certain cases जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज है, we can actually do it for 45 days or probably in 30 days and then keep a watch. The idea is कि हम डैमेज को कंट्रोल में रखें और हैबिट्स को इम्प्रूव करें. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट द वार्निशेस कि ये बहुत सिंपल है लगाने में. अभी हम इसका एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे जिसमें हमें सिर्फ क्लीन करना. हालांकि ये सपोर्टेड, ये 100 मैंडेटरी नहीं है कि हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार प्लाक भी हेल्प करता है वार्निश को स्टिक करने में. बट प्रेफरेबल है कि आप जो प्लाक है उसको रिमूव करें प्रोफाइलेक्सिस के थ्रू. यू कैन डू अ सिंपल कॉटन रोल आइसोलेशन. मेक श्योर कि वो थोड़ा सा ड्राई हो. हालांकि कुछ जो नई वार्निशेस आई हैं उसमें वाटर सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. सो उसमें इवन ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अदरवाइज इट्स अ सिंपल प्रोसीजर टू अप्लाई लाइक अ पेंटिंग. वी ऑलवेज टेल टू द पेरेंट्स लाइक अ नेल पेंटिंग, and the entire process doesn't take more than 4 to 5 minutes. And sometimes this varnish procedure is actually used to introduce, especially for the young children, क्योंकि वो कुछ और चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. So some children actually really enjoy. The only thing you have to make sure as a precaution is कि we are not immediately brushing or rinsing. So half an hour का हमें गैप रखना होता है. Half an hour बाद आप you can rinse it properly. Nothing to brush, paste, mouth rinse on that day. नेक्स्ट मॉर्निंग में भी आप सिंपल ब्रश कर सकते हैं, पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और 24 आवर्स बाद आप अपना नॉर्मल ब्रश और पेस्ट कर सकते हैं. हाफ एन आवर का मेक श्योर करिए कि कुछ अंदर ना जाए. सो एक्सेप्ट वेरी यंग चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फॉलो. यू कैन गिव देम अ कप एंड दे कैन स्पिट. सो दैट्स हाउ इट इज़ सिंपल. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट एट टूथ टेल्स ग्रेटर नोएडा, that's where we are practicing exclusive pediatric dentistry. We get referrals from all over Delhi NCR, including North Delhi, South Delhi, Gurgaon, Faridabad, Rohini and further states. The reason is because हम सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने स्पेशलिटी सेंटर बनाया. We are a referral center. It's a theme based practice जहाँ हमारे पास जंगल रूम है, एक्वा रूम है, we have play areas, we have done our whole environment approach team is made for children and parents really appreciate it. सो यहाँ पे हम मिनिमली इन्वेजिव पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करते हैं. एंड वार्निश एक ऐसी चीज़ है जो एक एसेंशियल चेकलिस्ट होनी चाहिए जब भी हम पेरेंट्स को केरीज कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं. सो माई 2 bits, सो वी कैन क्विकली शो अ वीडियो हाउ डू वी डू इन आवर प्रैक्टिस रेगुलरली. So this is as simple as putting a paint over there. Similarly like this, if you can see in the video, it's just using the brush and part over there. Similarly हमारे पास डेंटल सीलेंट्स हैं, लेकिन हम उसके बारे में मे बी किसी और वीडियो में बात करेंगे. अभी के लिए विल लेट्स सी द डेमो एंड टेक इट फॉरवर्ड. सो डेंटिस्ट में जब हम वार्निश की बात करते हैं तो आई थिंक डेंटिस्ट में वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक इज we call as drawing or painting or brush, the brush and the paint. So this is how it is simple. Actually इसमें कुछ डेमो के लिए है नहीं, but just because we have to highlight it, we are showcasing it. So GC का ये MI वार्निश आता है. ये एक बना बनाया डिस्पोजेबल डिस्पेंसेबल सैशे की तरह आता है, जिसमें जो 0.4 ml फ्लोराइड वार्निश चाहिए होती है वो इसमें पूरी है. सो 5% सोडियम फ्लोराइड 0.4 ml वार्निश इसमें होती है. ये 1 टाइम यूज़ होता है और ये एक ही पेशेंट के लिए यूज़ होता है. इसको आपने सिर्फ हमें इस तरीके से ओपन करना है स्लाइड करके, एंड वी हैव टू टेक अ ब्रश. यू कैन बेंड द ब्रश अ लिटिल बिट 45 डिग्री ताकि आपकी एप्लीकेशन भी ईजी हो. एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको रिगरसली रिंस कर रहे हो. अब ये जो अमाउंट है ये सफिशिएंट होता है एक प्राइमरी टू मिक्स डेंटिशन के लिए. अडल्ट डेंटिशन में शायद आपको थोड़ा दूसरी वार्निश का यूज़ कर सकती है, बट रिमेंबर वी डोंट हैव टू डू मल्टीपल कोटिंग. सिर्फ हमें एक ही कोटिंग लगानी होती है एंड अप्लाई करना होता है. सो एज वी मेंशन कि एक बार आप इसको ड्राई करें और प्रोफाइलेक्सिस प्लाक सुप्राजिंजाइवल प्लाक ना हो या कैलकुलस ना हो तो आप इसको लगा सकते हैं. सो लगाने की टेक्निक बहुत सिंपल है. यू हैव टू अप्लाई ऑन ऑल द सर्फेसिस विच इज़ योर बक्कल, योर ऑक्लूजल एंड योर लिंगुअल. सेम वे लोअर एंटीरियर्स में और अपर एंटीरियर्स में. टीथ के बीच के लिए हम फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा. इस तरीके से रहते हैं. सेम वे फॉर अडल्ट आर्च वी कैन गो अप एंड अप्लाई ऑल द प्लेसेस ओवर हियर. सेम वे लोअर आर्च में व्हेन वी अप्लाई
अप्लाई लिंगुअली, ध्यान रखिएगा हम लिंगुअली मिस ना करें, occlusally, buccally, सेम वे लोअर एंटीरियर्स, बैक एंड फ्रंट ओवर देयर। सो टीथ के हमने बाकी सर्फेसेस तो कवर कर लिया, लेकिन हमारे जो प्रॉक्सिमल सर्फेसेस होते हैं मीजल डिस्टल, उसमें वार्निश नहीं जा पाएगी इवन हम ब्रश से लगाएं। उसके लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है हम फ्लॉस स्टिक यूज़ करें। रिमेंबर हमारे पास थ्रेड वाली फ्लॉस भी होती है, लेकिन उससे वो काफ़ी कम्बरसम और काफ़ी टेक्निक सेंसिटिव होती है, लेकिन ये फ्लॉस स्टिक है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रश से वार्निश को उससे कोट कर देना है एंड देन टेक दिस फ्लॉस and apply in each teeth over there. So lot of us who are doing it, they sometimes might not do it, and this is a very important step. ये make sure करता है कि आपके teeth के सब बीच में भी जाए. So you have to cover this whole arch over there. That's how the fluoride varnish technique is done. Thank you so much for watching this video through Dental Tech, and for more videos you can keep subscribe to the channel of Dental Tech, or probably for our own videos at Two Tails Clinic, Greater Noida. Thank you so very much.